अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बग़ैर मेडिसिन के स्पर्म की तादाद को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़कर स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकते हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करके बग़ैर मेडिसिन के स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप छोड़कर स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर है स्मोकिंग। अगर आप लोग स्पर्म की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं और आप लोग स्मोकिंग के भी आदी हैं तो आप लोगों को स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगी, क्योंकि स्मोकिंग जो है ये स्पर्म की तादाद को कम करने का बायस बनती है। ये सेल को डेड करके ख़त्म करने का बायस बनती है। तो दूसरे नंबर पर है अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये भी स्पर्म की तादाद को कम करने का बायस बनती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पर्म की तादाद को बढ़ाया जाए और वो भी बग़ैर मेडिसिन के, तो जो अल्कोहल जो है वो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगी। तीसरे नंबर पर है एंटीबायोटिक। अगर आप लोग कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई एंटीबायोटिक है तो आप लोगों को उस एंटीबायोटिक से भी अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है ये भी स्पर्म की तादाद को कम करने का बायस बनती है, ना कि स्पर्म की तादाद को बढ़ाने का बायस बनती है। और अब बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करके स्पर्म की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो उनमें पहले नंबर पर है एग्ज़। अंडे जो हैं ये स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। इसमें काफ़ी मिकदार में प्रोटीन और मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि स्पर्म को एक्टिव करने का बायस बनते हैं। इसमें काफ़ी मिकदार में जिंक, आयरन, कॉपर वगैरह पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है जो कि हेल्दी स्पर्म पैदा करने का बायस बनते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले सब अज्जा ऐसे फैक्टर को कम करता है जो कि स्पर्म की तादाद को कम करने का बायस बनते हैं। इसलिए एग्स जो हैं ये स्पर्म की मर्दाना जरासीम की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर है पालक। पालक में काफ़ी मिकदार में फोलिक एसिड पाया जाता है। ये भी हेल्दी स्पर्म पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें भी काफ़ी मिकदार में प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है जो कि स्पर्म की रफ्तार और उसकी मोटेलिटी को तेज़ करने का बायस बनती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले ये अज्जा ऐसे स्पर्म पर इफ़ेक्ट करते हैं जो ओवम तक पहुंचने में मुश्किल होती है। ऐसे स्पर्म जिनको औरत के ओवम तक पहुंचने में मुश्किल होती है, ये उन जरासीम उन स्पर्म पर इफ़ेक्ट करती है और उसकी रफ्तार को तेज़ करती है। तीसरे नंबर पर है बनाना। केले जो हैं ये भी स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हैं। ये स्पर्म की तादाद को और मिकदार को बढ़ाने के काम आते हैं। इसमें भी काफ़ी मिकदार में कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह पाया जाता है जो कि स्पर्म की रफ्तार और उसकी मोटेलिटी और उसको उसकी मोटेलिटी को तेज़ करने का बायस बनती है। इसके अलावा इसमें सोजिश को दूर करने की सलाहियत पाई जाती है, क्योंकि अक्सर जो है स्पर्म की तादाद की कमी की वजह सोजिश ही होती है। तो केले जो हैं ये सोजिश को दूर करने का बायस बनते हैं। चौथे नंबर पर है ब्रोकली। ये भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में से एक है। इसमें भी काफ़ी मिकदार में फोलिक एसिड पाया जाता है। ये मर्दाना बांझपन को ख़त्म करने के लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। इसमें मर्दों के बांझपन को ख़त्म करने के साथ साथ ऐसी औरतें जिनमें स्पर्म को कंसीव करने की सलाहियत कम होती है, ये ऐसी औरतों के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही अहम है। इसमें भी काफ़ी मिकदार में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि स्पर्म की मोटेलिटी को ज़्यादा करने के बायस बनते हैं। इसके बाद है अखरोट। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये खून को टेस्टिस की तरफ ज़्यादा कर देता है। खून के फ़्लो को, खून के दुरानी को, गर्दिश को टेस्टिस की तरफ ज़्यादा कर देता है, जिससे स्पर्म की तादाद बढ़ने में मदद मिलती है। ये अखरोट जो है स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। छठे नंबर पर है लहसुन। लहसुन जो है ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है और इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है, जिससे खून की गर्दिश, सर्कुलेशन जो खून की है वो ज़्यादा हो जाती है और खून जिस्म के हर उज़्व तक आसानी से पहुंचता है।
इसी तरह टेस्टिस की तरफ भी खून आसानी से पहुंचेगा और जल्द पहुंचेगा, जिससे स्पर्म की प्रोडक्शन में मदद मिलेगी, जिससे स्पर्म की तादाद में इजाफा होगा। तो लेसन जो है ये स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है। 7वें नंबर पर है अनार। अनार का जूस स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अम्ल तकसीद को रोकता है। ये ऐसे अवामल को ख़त्म करता है जो स्पर्म की तादाद को कम करने का बायस बनते हैं। अनार का जूस रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना मर्दाना बांझपन को ख़त्म बल्कि ख़त्म करने का बायस बनते हैं। इसके अलावा यह जिस्म में खून की मिकदार को ज़्यादा करता है, जिससे स्पर्म की तादाद भी बढ़ने का बायस बनती है। 8वें नंबर पर है जिंक अमेज़ ग़िज़ाएँ। जिंक वाली ग़िज़ाएँ ऐसी ग़िज़ाएँ जिसमें जिंक काफ़ी पाई जाती है, स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है। जिंक स्पर्म की डीएनए पर इफ़ेक्ट करके उसकी रफ़्तार को ज़्यादा करता है और उसकी मोटेलिटी को ज़्यादा करता है, उसको एनर्जी फराहम करता है, जिससे उसकी रफ़्तार तेज़ हो जाती है और वो जल्द ओवम तक पहुंचकर ओवम को फर्टिलाइज़ होने के काबिल बना देते हैं। तो जिंक वाली ग़िज़ाएँ बहुत ज़रूरी हैं स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए, और ऐसे अफराद जिनमें स्पर्म की तादाद की कमी होती है, उनमें अक्सर जिंक की भी कमी पाई जाती है। तो जिंक जो है ये स्पर्म की तादाद को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये थी कुछ चीज़ें जिनको आप छोड़कर जरासीम की तादाद को बढ़ा सकते हैं, और कुछ खुराक जिसको आप अपनी इस्तेमाल करके जरासीम की तादाद को बग़ैर मेडिसिन से, बग़ैर दवाई के बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी न किसी के काम आए। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।